अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इशू शेयर्स इशू बेसिकली कंपनी से रिलेटेड टॉपिक था। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक। एक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी में क्या होता है कि हम जो है चीज़ को रॉ मटेरियल से उठाकर उस चीज़ को प्रोडक्शन यानी फिनिश गुड तक लेकर जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को जो है वो गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सब आते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है, हमारी परचेज स्टॉक आती हैं, हमारी क्लोजिंग और हमारी सेल्स स्टॉक भी आती हैं बीच में। और फिर हमारे पास इसमें निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है, इसीलिए आज मैं ओपन या वाइट बोर्ड पर आज आपको नहीं बताऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, ना ही मैं खुद बनाऊंगा, बल्कि इसमें मैंने जो है वो चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं एक्सेल शीट के अंदर। तो मैं आपको उस एक्सेल शीट पर ले चलता हूँ और हम देखते हैं कि आगे हम किस तरह से एंट्री करेंगे और हमें किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मेट सबसे पहले हमारा जो है, मैं आपको बताता हूँ इसमें फॉर्मेट किस तरह होता है। फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर हमारा नाम आ जाता है, ऊपर हमारे कंपनी का नाम आ जाता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है और उसके नीचे आ जाता है डेट, यानी फॉर द ईयर एंडिंग। ये मोस्टली ईयर एंड पे ही बनाया जाता है। लेफ्ट साइड एज यूजुअल हमारी डेबिट साइड होती है और राइट साइड हमारी एज यूजुअल क्रेडिट साइड होती है। और पहला कॉलम हमारे पास डिटेल का होता है, दूसरा हमारा इनर कॉलम जो होता है वो अमाउंट का होता है, और तीसरा हमारा आउटर कॉलम होता है अमाउंट का। इसी तरह जो है क्रेडिट साइड पे भी पहला डिटेल का होता है, पहला दूसरा इनर होता है और तीसरा अमाउंट का। ओके, तो सबसे पहले इसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास मेंशन है ओपन स्टॉक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि भाई हमारी ओपन स्टॉक कौन सा है। हमें इस तरह भी दे सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमारा ये स्टॉक था, इसका मतलब है कि वो ओपन स्टॉक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये हमेशा 31 दिसंबर को अकाउंट बनेगा, या तो 31 ऑफ डेट पे बनेगा, या तो मई 31 बनेगा, या जून 31, या इसी तरह 31 डेट पे बनाया जाएगा। तो 31 डेट पे जब हमें मेंशन होगा कि 31 डेट पे हमारा ये स्टॉक है, इसका मतलब है कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और फर्स्ट डेट को अगर हमें बताया जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस में से हमने लेस करने हैं, हमने माइनस करने हैं परचेजेस रिटर्न को। या तो परचेजेस रिटर्न क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, यानी जो सामान हमने खरीदा था वो हमने वापस किया थोड़ा बहुत, किसी भी रीज़न के तहत हो सकता है, डैमेज हो या कोई और भी मसला हो, तो हमने उसे रिटर्न किया। तो यहाँ पर हम उसे जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे परचेजेस में से। इसमें या तो परचेज रिटर्न का वर्ड से सिंपली लिखा हो सकता है, या तो रिटर्न इन आउटवर्ड का वर्ड लिखा हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास फिगर आएगी उसे हम कहते हैं अवेलेबल फॉर यूज़। मतलब वो इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, वो स्टॉक हमारे पास होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ के अंदर आती है वो है जी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। जैसे फैक्ट्री की लाइट हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की मशीनरी की जो मेंटेनेंस होती है वो सब, ये सब जो है हमारे पास फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंस है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। और इसी तरह परचेजेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी हमारे डायरेक्ट हैं। परचेज से रिलेटेड क्या मतलब है? मतलब एक सामान हमने ख़रीदा है तो हमने उसे स्टॉक तक, मतलब स्टॉक हमने लिया है तो हमें उसको वेयर हाउस तक लाने के लिए कुछ खर्चा पे किया होगा, कोई वेजेस पे करी होगी, तो ये कोई कैरेज पे किया होगा। सही है, तो वो हमारा जो है ना बेसिकली परचेजिंग एक्सपेंस होते हैं, तो वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह अगर जहाँ इनवर्ड का वर्ड आ गया तो वो इनवर्ड भी हमारा जो है एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में यहाँ पर हमने छोटी सी लिस्ट दी है जो मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सबसे पहले तो इसमें वेजेस आ जाती हैं, यानी कि हमारे जो वो भाड़ा होता है, भाड़ा। जैसे अब भाड़ा क्या चीज़ होती है, मतलब वेजेस क्या चीज़ होती हैं? एक होती है सैलरी, एक होती है वेजेस। सैलरी वो होती है जिस चीज़ में हमारा माइंड लगता है। कोई ऐसा काम जो हम अपने माइंड से कर रहे हैं तो वो हम उसके लिए हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं। तो सैलरी मोस्टली इस तरह होती है कि ये मंथली मंथली होती है, या सेमी सेमी मंथली होती है। लेकिन हमारे पास जो वेजेस होती हैं ये हम डेली क्वार्टरली के हिसाब से भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारा फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं हम, इसमें हम मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते। तो जिस चीज़ में हम मेंटली इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें हम सैलरी लेते हैं, और जिसमें हम फिजिकल इन्वॉल्व होते हैं उसमें हम वेजेस लेते हैं। तो यहाँ पर वेजेस जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद कैरेज आ सकता है, इसमें हमें जो है क्वेश्चन में कैरेज भी दे सकते हैं, कैरेज इनवर्ड भी दे सकते हैं, या कैरेज ऑन परचेजेस का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। तो कैरेजेस भी हमारे जो हैं वो कैरेजेस जो इनवर्ड होते हैं, कैरेजेस इनवर्ड यानी कैरेजेस ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन सेल हमारा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और ना ही वो ट्रेडिंग अकाउंट का भी आइटम नहीं है, वो फिर आगे बैलेंस शीट का आइटम है।
तो कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज ऑन परचेजेस हमारा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद अगर हम देख लें तो गैस है, फ्यूल है और पावर है, ये भी हमारी लाइटिंग वगैरह में आ जाती है, ये भी हमारे रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका फ्राइट आता है, कार्टेज आता है, यानी कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो भी हमारी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद प्रोडक्टिव एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। द डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, टू इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड कस्टम ड्यूटीज़ एंड रॉयल्टी, ये तीन चीज़ें भी हमारी जो मतलब हमारे जो डॉक पे चार्जेस होता है, डॉक का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई बाहर से चीज़ आई है तो वो हमारा पोर्ट्स पे पड़ी होगी, तो वो पोर्ट्स पे जो पड़ी हुई है उसके जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी हमारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह जब हम उससे क्लियरेंस कराएंगे तो वो भी हमारी डायरेक्ट है। फिर जो कस्टम ड्यूटीज़ या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हम पे करेंगे वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये वर्ड अपने माइंड में रखें, जहाँ भी इस तरह की वर्ड आएंगे ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह रॉयल्टी जो होती है वो भी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है। मतलब अगर हम किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं या किसी का कॉपीराइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है, तो वो रॉयल्टी भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ये तो हो गया डेबिट साइड की कहानी। अब देख लेते हैं हम क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या करेंगे। क्रेडिट साइड से पहले तो हमारे पास आ जाएगी सेल। सेल आ जाएगी। सेल में से हम क्या माइनस करेंगे भाई, हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न क्या चीज़ है जी, सेल्स रिटर्न ये चीज़ है कि जब हमने कोई सामान बेचा तो वो हमें वापस आ गया कि भाई ये तो डैमेज था या कोई और इशू या फलाना फलाना फलाना, तो वो हमें वापस आ गया। तो जब हमें सेल्स रिटर्न होती है तो वो हम सेल्स में से लेस करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास हो सकता है गिवन हो सकता है, सेल्स रिटर्न का नाम भी गिवन हो सकता है और सेल्स इनवर्ट का नाम भी, रिटर्न इनवर्ट का नाम भी गिवन हो सकता है। तो ये जो है सेल्स रिटर्न हम इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स में से, और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से उसको जो है हम प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा मैंने जैसा बताया क्लोजिंग स्टॉक जो है 31st डेट को किया जाता है, तो उस डेट को 31st डेट को जो हमारे पास स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब अगर हम देखें तो अगर हमारे पास क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दो साइडेड है, अगर हमारे पास डेबिट साइड अगर बड़ी होगी क्रेडिट साइड से तो वो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो ये अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा, और हमारा क्रेडिट साइड अगर बड़ी होगी डेबिट साइड से तो हमारा प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हमारा जो है वो डेबिट साइड बड़ी हुई क्रेडिट साइड से तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वाली जगह पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और अगर हमारा जो है वो डेबिट साइड जो है वो छोटी हुई क्रेडिट साइड से, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यानी डेबिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखने की है, जो बैलेंसिंग फेवर जो होगा वो हमेशा इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट जो है वो इसमें आगे आएगी, क्योंकि इस तरह होगा कि हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो बहुत ईजी होता है कि देखें अगर अगर हम इन्हीं सारे चीज़ों में से अगर हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और टैक्सेस, इंटरेस्ट वगैरह को माइनस कर देते हैं तो हमारी जो है सिंपल हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा किस चीज़ का आइटम है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो यहाँ पर सिंपली हम अगर इन चीज़ों में से अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और अगर हम टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं और डिविडेंड पे कर देते तो हमारा ये बैलेंस हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आगे इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मेंटेन करेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं हम क्वेश्चन में जी हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि द ट्रायल बैलेंस इज गिवन बाय XYZ लिमिटेड कंपनी ऑन 31st मार्च 2022। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31st मार्च। तो ये कह रहा है भाई ये कंपनी है XYZ, उसका जो है 31st मार्च 2023 को एक ईयर एंड हो रहा है, तो उनकी आप जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ। तो यहाँ पर हमने जो है ना फिलहाल हम इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसमें से जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम्स को पिक करेंगे और बाकी जितने भी आइटम है उस सबको हम बाकी चीज़ों के लिए लेफ्ट कर देंगे। तो हम देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या है जी। देखिए अब इसमें पहले हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल हमारा जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड में हमारे स्टॉक है, स्टॉक कब का है जी, 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल फर्स्ट डेट को जो भी स्टॉक होगा वो हमारा क्या होगा, क्या स्टॉक होगा, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। इसके बाद कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों चीज़ें हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। मशीनरी भी हमारा बैलेंस शीट का है, फर्नीचर एंड फिटिंग भी बैलेंस शीट की है। परचेजेस हमारा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। इसमें वेजेस हैं, वेजेस भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का है। फ्यूल एंड पावर भी ट्रेडिंग अकाउंट का है। फैक्ट्री लाइटिंग भी ट्रेडिंग अकाउंट का है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। फ्यूल एंड पावर भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव है, ये भी जो है वो डायरेक्टली लिंक करते हैं प्रोडक्ट के साथ, ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और हमारे एक एक्स्ट्रा अर्निंग में आएंगी। जो हमारा डिस्काउंट बेसिकली जो हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है वो हम खुद डिस्काउंट देते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस है। और जो हमारा डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमें डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब वो हमारे लिए एक छोटी सी अर्निंग है।
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ये जो है रिलेट करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ। ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली ये तो एडमिन के साथ रिलेट करते हैं ऑफिस एक्सपेंस। सेल्स हमारी जो ट्रेडिंग या लॉस अकाउंट में आएगी, ज़रूर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट। और ये सनड्राई डेटर्स ये इसमें नहीं आएंगे। तो हम सिंपल इसको पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। सिंपल जो है वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं। पहला जी हमारे पास क्या था, पहला जी हमारे पास था जी ओपनिंग स्टॉक। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहाँ पड़ा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक ये है जी। स्टॉक अकाउंट 1 अप्रैल को कितना है जी, 6000 है, डेबिट है, सही है। तो यहाँ सिंपल इज दैट हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो था हमारा 6000। और ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा परचेजेस है, परचेजेस देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। तो ये हमारे पास है जी परचेजेस हमारे पास हैं 45,000 की। तो सिंपल हम परचेजेस के खाने में भी इनपुट कर। इसके बाद हमारे परचेजेस रिटर्न है, देख लेते हैं कि हमारे पास परचेजेस रिटर्न अवेलेबल है। हमारे पास परचेजेस रिटर्न नहीं है, हमारे पास परचेजेस रिटर्न अवेलेबल नहीं। अवेलेबल स्टॉक फॉर यूज़, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे कि हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अवेलेबल स्टॉक फॉर यूज़। देख लेते हैं कि हमारे पास जी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं वेजेस, फिर फ्यूल एंड पावर, फिर फैक्ट्री लाइटिंग, और उसके बाद हमारे पास बस। तो पर हमारे पास वेजेस, फ्यूल एंड पावर और फैक्ट्री, ये तीन हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस हमारी कितनी है जी, 30,000 है। वेजेस हम लिख देते हैं 30। कैरेज हमारे पास नहीं है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं है, कैरेज ऑन परचेजेस भी नहीं है। गैस, फ्यूल एंड पावर हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद हमारा पेरेंट एंड कार्टेज भी नहीं है, प्रोडक्शन एक्सपेंस भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंस में हमारे पास क्या है जी, फैक्ट्री में हमारे पास फैक्ट्री लाइटिंग है। फैक्ट्री लाइटिंग में हम जो है वो लिख देते हैं सिंपल। हमारे यहाँ पर जो हमारा जो डेबिट साइड का जो आइटम्स होंगे उनके साथ हम टू ज़रूर लगाएंगे, और जो हमारा क्रेडिट साइड के होंगे उनके साथ हम बाय लगाएंगे। तो ये आप ज़रूर अपने माइंड में रखना। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, ये टोटल ओके। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू इन सबको प्लस करने के बाद आ गई है 90,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस की जो वैल्यू थी वो थी 39,600, और हमारा जो अवेलेबल फॉर यूज़ जो हमारे पास 9,600, और अवेलेबल फॉर यूज़ स्टॉक हमारे पास था 51,000। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर 96,000। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये टोटल वैल्यू है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम देख लेते हैं सेल्स। और सेल्स से रिलेटेड हमारे यानी क्रेडिट से रिलेटेड हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सेल्स हमारे पास कितनी थी, सेल्स हमारे पास थी 1,50,000। तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न या सेल इनवर्ड, तो आई थिंक रिटर्न हमारे पास है नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हम इसके बाद जो हम क्लोजिंग स्टॉक देखें। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास कितना था। तो क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है। बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक इनका है 8,100। जिस वेबसाइट से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी, तो सिंपल मैं इसको मेंशन कर लूँगा। टोटल कर लेते हैं इसको कि हमारे पास टोटल में क्या आ रहा है इसके, 1,58,100। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर हम साफ साफ देखें तो हमारे पास क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है और हमारी जो है वो डेबिट साइड छोटी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जो हमारा जो डिफरेंस होगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। जब हमारी डेबिट साइड बड़ी होगी तो हमारा वो ग्रॉस लॉस होगा। तो हम सिंपल यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यू, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 67,500। तो ये 67,500 बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास जो है वो, अब हमने ये सारा जो हमने बना लिया, इसके बाद हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, और हम इसको अंदर टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट किस चीज़ की वैल्यू है, नेट प्रॉफिट हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू, सही है। तो इनकम स्टेटमेंट रिजल्ट हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है कि हमने इसी क्वेश्चन के अंदर इनकम स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करना है। तो सिंपल इसी क्वेश्चन के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्या क्या वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। उसका चार्ट भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो देख लेते हैं उसको। तो ये हमारे पास है जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सिंपल हमारे ऊपर अकाउंट का नाम मेंशन हो जाएगा, इसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम, और डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद हम जो है वो फॉर द एयर एंड पे ही बनाया जाता है ये। इसके बाद हम जो है वो सिंपल सारी वही चीज़ें हैं कि ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएंगी, परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर यूज़।
इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास अवेलेबल होगा वेजेस अवेलेबल होंगी, कार्टेज कैरेज अवेलेबल होगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, गैस फ्यूल, पावर फॉरेन कार्टेज, प्रोडक्शन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, टू फैक्ट्री, टू रेंट, टू फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टेड ड्यूटीज एंड रॉयल्टी, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे पास। लेफ्ट साइड पे देख लें तो हमारे पास सेल आ जाएगी, सेल में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम सेल रिटर्न को या रिटर्न इनवर्ड को। इसके बाद हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमारा प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो हमारे पास लॉस आएगा। अब देख लेते हैं हम कि हमारे पास इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहले रेंट आ जाएगा। तो अब ये रेंट किसका, ये एक दफ्तर का ऑफिस का रेंट है। तो ये अगर फैक्ट्री का रेंट होता तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता, लेकिन ये ऑफिस का रेंट है। इसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज में जिस तरह बताया कि वेजेस और सैलरी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर सैलरीज जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसका अकाउंटिंग एंड लीगल फीस होती है, जिस तरह के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फीस होती है, इस तरह जो है वो हमारी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। इसके बाद बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। अभी मार्केटिंग फीस भी हमें लिख सकते हैं और इसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कहा जाता है। ऑफिस सप्लाईज मतलब हमारी जो छोटी मोटी चीज़ें जो हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्कर, पेन, ये चीज़ें जो है हमारी ऑफिस सप्लाईज होती हैं। ये ऑफिस की चीज़ें, ये प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती, इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करें, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्सेशन। फिर हम इसमें जब टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट। और अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल जगह पे 000 लिख देंगे। इसी सेम क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन से आइटम्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टॉक था, ये तो हमारा ट्रेडिंग एंड लॉस का था। स्टॉक हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का था। इसके बाद कैश इन हैंड, बैलेंस शीट सब बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। वेजेस भी, इसमें सैलरीज जो है हमारे पास इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंस जो है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और हमारा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारे पास यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। तो हम ये मेंशन कर देते हैं हमारे कितने हैं, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। सिंपल हम इसको यहाँ पर वैल्यूज इनकी हम पुट कर लेते हैं। तो सैलरीज हमारे पास हैं जी 21,000, तो हम पुट कर लेते हैं 21,000। इसके बाद हमारे पास कौन से चार्जेस हैं हम क्वेश्चन में देख लें। इसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा कितना है जी 15,000, तो हम सिंपल लिख देते हैं ये हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, 15,000 इधर लिख देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है जी ऑफिस एक्सपेंसेस है जी 12,000, 12,000। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ है जी, ये हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं 12,000। अच्छा, अब बाकी जो है हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ना हमारे पास इंटरेस्ट अवेलेबल है क्वेश्चन में, ना हमारे पास टैक्स अवेलेबल है, ना रेंट अवेलेबल है, ना लीगल फीस, ना बैंक चार्जेस, और इसके अलावा हमारे कुछ अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल था वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जिसको हम कर लेंगे टोटल। इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टोटल कर लिए तो हमारे पास आया जी 48,000। हम इसको क्या करते हैं कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको हम माइनस कर देंगे, हमारे उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस के टोटल में से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 19,500। अभी 19,500 बेसिकली क्या चीज़ है, ये जी हमारा नेट प्रॉफिट है। सॉल्व करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही हम इनकम स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है, तो ये है कि हम उससे ईजिली उसको भी इसी मेथड के थ्रू हम उसका आंसर निकाल सकते हैं।